साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्रमुख और पवित्र आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पौराणिक शहर उज्जैन, जिसे अवंतिका भी कहा जाता है, में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल का अर्थ है काल, समय और मृत्यु के स्वामी। भक्तों का विश्वास है कि जो महाकाल की शरण में आता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणामुखी है। तांत्रिक परंपराओं में दक्षिणामुखी मूर्ति का बहुत बड़ा महत्व है और इन्हें तंत्र साधना का मुख्य केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी यह किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि इसमें स्वयं शिव की शक्तियां प्रकट हुई थीं। यह विशाल मंदिर 3 स्तरों में बंटा हुआ है। गर्भगृह, निचला हिस्सा, यहाँ मुख्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मध्य हिस्सा, यहाँ ओंकारेश्वर महादेव की मूर्ति है। ऊपरी हिस्सा, यहाँ नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जिसके दर्शन साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह आरती रोजाना अलसुबह भोर में की जाती है। प्राचीन काल में श्मशान की ताजा चिता की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था, जो जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य को दर्शाता है। वर्तमान में कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश और बेर के वृक्षों की लकड़ियों को मिलाकर तैयार की गई विशेष भस्म से यह आरती और दिव्य श्रृंगार संपन्न होता है। इस आरती को देखना एक अलौकिक अनुभव माना जाता है। पौराणिक कथा और इतिहास, शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक परम शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। उस समय दूषण नाम के एक शक्तिशाली राक्षस ने अवंतिका के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और ब्राह्मणों के धार्मिक कार्यों में बाधा डाली। जब दूषण का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब स्थानीय लोगों की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर प्रकट हुए। उन्होंने अपने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों के आग्रह पर शिवजी हमेशा के लिए वहीं लिंग रूप में विराजमान हो गए और महाकालेश्वर कहलाए। उज्जैन में एक प्राचीन लोक मान्यता है कि बाबा महाकाल ही उज्जैन के एकमात्र राजा हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही कोई भी राजा या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रात के समय उज्जैन नगर की सीमा के भीतर नहीं रुकता। सावन के महीने में हर सोमवार को राजा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उज्जैन को पृथ्वी का नाभिस्थल माना गया है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उज्जैन को शून्य रेखा माना जाता था, जहां से समय की गणना होती थी। काल की गणना के केंद्र में होने के कारण भी शिव यहाँ महाकाल के रूप में पूजे जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही प्रधान ज्योतिर्लिंग हैं। अवंतिका नगरी को मोक्ष देने वाली सप्तपुरियों में से एक माना गया है और यहाँ महाकाल के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। साथियों, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए और कमेंट्स जरूर डालिए। धन्यवाद।